और इसी के साथ किस तरह से अलग अलग जगहों पर पूजन अर्चन हो रहा है ये आपको बताते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन संभल के लिए ये महाशिवरात्रि बेहद खास है। करीब 45 साल बाद संभल के प्राचीन मंदिर में भगवान शिव की उपासना हो रही है। प्रशासन ने करीब 2 महीने पहले ही दशकों से बंद पड़े इस मंदिर को खोजा था और आज इस मंदिर में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं। 46 साल बाद यही है आज वो संभल जहां उम्मीद पूरी हुई है। असली सनातनी पहचान एक बार फिर उजागर हो रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सबसे पहले बात हम संभल की कर रहे हैं। तो वही संभल जो सनातनी मान्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन वक्त बदला और बदली डेमोग्राफी। अब उसी संभल में एक बार फिर सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। संभल को सनातनी पहचान मिल रही है। शहर की गलियों में जगह जगह प्राचीन मंदिर और मूर्तियां मिल रही हैं और आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर करीब 46 साल से बंद पड़े प्राचीन कार्तिकेय शिव मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि के अवसर पर सनातन प्रेमी जनता भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए किस तरह से कतारबद्ध है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल की सनातनी पहचान लौट रही है। शहर की गलियों में छुप गए हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह फिर से अपने प्राचीन गौरव को हासिल कर रहे हैं। जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई सनातन की तलाश संभल की गलियों में पहुंची। इसी अभियान में इस प्राचीन शहर की असल पहचान एक बार फिर उभरने लगी है। इसी कड़ी में संभल के खगुसराय इलाके में मौजूद शिव मंदिर का नाम भी जुड़ गया। करीब 46 साल से बंद खगुसराय का प्राचीन कार्तिकेय शिव मंदिर के कपाट अब भक्तों के लिए एक बार फिर खोल दिए गए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर सनातन प्रेमी जनता भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रही है। नवंबर में हुई हिंसा के बाद जब योगी सरकार ने संभल में दबे हुए सनातनी चिन्हों की तलाश शुरू करवाई, उसी दौरान पिछले साल दिसंबर में दशकों से बंद पड़े इस मंदिर का पता चला। संभल में हुए दंगों और पलायन की वजह से इस मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। लेकिन सरकार के प्रयासों के बाद अब 46 साल के बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक शुरू हो पाया। खास बात यह है कि यह मंदिर संभल की विवादित मस्जिद से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा और प्राचीन शिवलिंग मौजूद है। हर हर महादेव के नारे के साथ ही भक्त भगवान की आराधना कर रहे हैं। 40 साल बाद संभल के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दौरान भक्त जो है वो प्राचीन शिवलिंग पर जल अर्पण करने पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे कि परिवार के साथ हो, महिलाएं हो, छोटे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई मंदिर पहुंच रहा है और जल अर्पण यहाँ पर कर रहा है। प्राचीन प्रतिमा आप भगवान हनुमान जी की यहाँ पर देख रहे हैं, शिवलिंग देख रहे हैं। सुबह से ही जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जल जो है वो यहाँ पर चढ़ा रहे हैं और आस्था लोगों की इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि सुबह से ही जल अर्पण करने के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका है, पूजा पाठ करने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यह मंदिर मुस्लिम बहुल्य इलाके में मौजूद है। पहले इस इलाके में काफी संख्या में हिंदू परिवार भी रहते थे, लेकिन शहर में लगातार हुए दंगों की वजह से इलाके से हिंदू परिवारों का पलायन हो गया, जिसकी वजह से मंदिर के पूजा करने वाले लोग भी नहीं बचे। लेकिन योगी सरकार की सख्ती के बाद अब इसकी रौनक वापस लौट आई है। माना जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरक्षा के बने हालात की वजह से इस मंदिर में फिर से हर हर महादेव के नारे लगने लगे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। यहाँ पर दर्शन होना हमारे लिए इस जन्म का तर जाना है। हमें बहुत खुशी है, 40 साल के बाद में हमारा मंदिर खुला है। हमने हमारा पुराना मंदिर था, 40 साल बाद खुला है, हमें बहुत खुशी हो रही है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। ये मंदिर तो हमारी कुलदेवी का मंदिर है। हमारे जो पुरखे थे वो यहाँ पर जल चढ़ाया करते थे, पूजा करते थे। अब कुछ दिनों ये कई सालों बंद रहा। अब जिला प्रशासन की कृपा से ये खुला है, तो यहाँ बड़ी प्रसन्नता हो रही है जल चढ़ाने में। मंदिर के पास
सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। महाशिवरात्रि के पहले की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। इसके अलावा सीसीटीवी से इस इलाके की निगरानी की जा रही है, जिससे सनातन विरोधी इस शुभ आयोजन में खलल न डाल पाए। सुबह 3:30 बजे रुद्राभिषेक हुआ यहाँ और श्रद्धालु बाहर से आए हुए थे। उन्होंने रुद्राभिषेक भी करा और पूजा पाठ भी चल रही है। सुंदरकांड का पाठ भी होगा शाम को यहाँ और भजन कीर्तन भी होगा यहाँ पर और सब भगवान की कृपा अच्छी व्यवस्था चल रही है। आपको बता दें कि संभल की तथाकथित मस्जिद का मामला फिलहाल कोर्ट के हवाले है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि मस्जिद के पास मौजूद प्राचीन कुआं सार्वजनिक भूमि पर बना है। दरअसल मस्जिद कमेटी ने संभल के इस प्राचीन कूप के जीर्णोद्धार करने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ कुआं की नहीं बल्कि मस्जिद भी सार्वजनिक भूमि पर बनी है। मतलब साफ है कि संभल के सनातन के चिन्हों को पुनर्जीवित करने का अभियान जारी रहेगा, जिससे संभल की प्राचीन और सनातनी पहचान फिर से बहाल की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं प्रयागराज की धरती पर 45 दिनों से चल रहा महाकुंभ आज महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के साथ समाप्त हो जाएगा। भारत समेत दुनिया के 66 करोड़ से ज्यादा सनातनी अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया जब एक छोटे तीर्थ स्थल पर नदी किनारे 66 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, साधु संतों ने महाकुंभ की जमकर तारीफ की है। समापन हुआ आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन पर्व महाकुंभ का। पूर्ण हुआ जागृत जीवंत संस्कृति, भक्ति और एकता का अद्भुत मेला। शाही सवारी, घोड़े पालकी के साथ शक्ति और भक्ति प्रदर्शन करते हुए अखाड़ों के संतों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर महाकुंभ 2025 के औपचारिक समापन का ऐलान कर दिया। समापन कर दिया उस अद्भुत आध्यात्मिक आनंदोत्सव का जिसे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की ख्याति प्राप्त हुई। समापन कर दिया 144 सालों बाद बने इस शुभ संयोग के सनातनी पर्व का, जिसका साक्षी बनने देश दुनिया के 65 करोड़ से ज्यादा लोग संगम पहुंचे। और समापन कर दिया अद्भुत बेला में लगे उस मेला का जिसमें भक्तों का रेला अब भी पहुंच रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी बाबा की जय, योगी बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। 144 साल बाद जो ये कुंभ लगा है, कुंभ स्नान करने के लिए, और 149 साल बाद जो ये महाशिवरात्रि के पर्व में महादेव के चरणों में जल अर्पित करने के लिए आए। यहाँ पे आके हमको आनंद महसूस हो रहा है, बहुत खुशी मिला यहाँ प्रयागराज आके। अभी स्नान हुआ कि नहीं? नहीं, अभी स्नान नहीं हुआ, हम लोग जा रहे हैं। पौष पूर्णिमा की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ उमंग का लौकिक उत्सव अब अपनी पूर्णता की ओर है, जिसमें पहुंचे नागा संतों के अखाड़ों ने आज न सिर्फ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया बल्कि दर्शन कर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए, जिन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन की जमकर तारीफ की। आज कुंभ एक प्रकार से पूर्ण हो गया है। आज कुंभ को सिद्धि प्राप्त हुई है। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी को शुभकामनाएं देता हूं। उनके मार्गदर्शन में, उनके सत्य संकल्प से सारे कार्य सिद्ध हुए। भारत के अनेकों योगी प्रसन्न हैं। भारत अत्यंत अभिभूत है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज पांचों अखाड़ों ने महादेव का दर्शन पूजन किया, महादेव का संक्षिप्त अभिषेक किया
और महाकुंभ की पूर्णाहुति की। और आज कुंभ की पूर्णाहुति हुई महादेव की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से। महाकुंभ के समापन के साथ ही संतों का रेला अपनी गुफाओं कंदराओं के लिए रवाना हो गया, मगर सनातनियों का मेला अभी भी चल रहा है, जो महाशिवरात्रि के महास्नान के बाद भी जारी रहने वाला है, जिसमें पहुंच रहे श्रद्धालुओं का आंकड़ा आसमान छू रहा है। 45 दिनों में कुल 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 70 लाख लोग स्नान करने पहुंचे। 14 जनवरी मकर संक्रांति को 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 29 जनवरी मौनी अमावस्या को आंकड़ा 7 करोड़ 64 लाख को पार कर गया। उधर 3 फरवरी बसंत पंचमी को 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने स्नान किया, तो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को 2 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। वहीं महाशिवरात्रि पर चल रहे इस महास्नान में आज 3 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। पिछले 4-5 कुंभों को मैंने देखा है, लेकिन इतना जैसे लगा कि पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा सनातन यहाँ स्नान कर रहा है। इतनी शानदार व्यवस्था आज तक मैंने नहीं देखी। मैंने 4 बजे स्नान किया है और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जो कुछ अफवाहें भी हैं, वो सारी अफवाहें यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे गलत हैं, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा स्नान हो रहा है। बहुत अच्छा स्नान हुआ। हम लोग कल आए थे, इतना अच्छा लगा कि हम एक दिन और रुक गए कि महाशिवरात्रि के दर्शन करेंगे, इसीलिए रुके कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमने 2 दिन स्नान किए। जो स्नातनी अभी तक स्नान नहीं किए हैं, कृपया कुंभ में आकर स्नान कर लें। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव। कुंभ केवल करोड़ लोगों का एक अद्वितीय समागम नहीं जिसका समापन हो जाए, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मानव अस्तित्व को आध्यात्म के गहरे सागर में उतारती है। यही वजह है कि इस अनोखी यात्रा के औपचारिक समापन के बाद भी इसका साक्षी बनने पहुंच रहे लोगों का संगम पर तांता लगा है, जिनका सरकार ने न सिर्फ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में भगवान भोलेनाथ की उपासना को समर्पित महाशिवरात्रि के पावन स्नान पर आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। विश्व कल्याण और शांति के सबसे बड़े आयोजन के रूप में जाना जाने वाला महापर्व अब समाप्त होने वाला है, जो 13 जनवरी से शुरू होने के साथ आज अपनी सफलता के शिखर पर जा पहुंचा। मगर उसके औपचारिक समापन के बाद भी सनातनियों का सैलाब ये बताने के लिए काफी है कि ये क्रम रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।